तो गाइस आज मैं सिंह 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर भी जाके देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हम रोशिता और जॉनी को देखते हैं जो कि मून के थिएटर में गाना गा रहे हैं और मीना भी वहाँ आकर गाना गाती है। फिर उनका कॉन्सर्ट खत्म होता है और थिएटर में सभी को उनका ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मून उन सबको स्टेज के ऊपर लाता है और कहता है वो बीच रो में तुमको डॉग दिख रही है, अगर उसको हमारा कॉन्सर्ट पसंद आए तो वो हमें इंटरनेशनल सिंगिंग में ले जा सकती है। फिर मून देखता है कि शो को बीच में छोड़कर जा रही है। फिर वो थिएटर में से बाहर आती है और मून भी उसके पीछे आता है और कहता है सुखी लेन मैं हूँ बस्टर मून और मुझे लगता है कि आपको मेरा शो अच्छा लगा। फिर सुखी कहती है ये बहुत ही प्यारा छोटा सा शो है लेकिन हमें बड़े शो की तलाश है और मैं सच बोलूँ तो आपके शो में वो बात नहीं है और आपका थिएटर बहुत ही प्यारा है पर बड़े कॉन्सर्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। उसके बाद सुखी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चले जाती है। फिर मून साइकिल से सुखी के पीछे आता है और कहता है आपके ऑडिशन कब है? सुखी कहती है कल है और तुम इसके बारे में सोचना भी मत। फिर मून पानी में गिर जाता है और अपने थिएटर में आता है। फिर नैना मून को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आती है और वो मून को उसके ड्रॉर में देखती है। फिर मून नैना से कहता है अब मैं हार गया, मैं शायद कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच रहा था और उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ और मेरे सारे सपने ही खत्म हो गए। फिर नैना कहती है अगर कोई अपने सपने पूरे करने की हिम्मत करता है तो उसे हर बड़ी ठोकर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुद पे यकीन करके तुम अच्छे हो और अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। ये कहकर नैना वहाँ से चले जाती है। उसके बाद रात में मून को नींद नहीं आती और वो इन सब के बारे में सोचता है। फिर वो उठ के एक बॉक्स में सारी चीजें और कपड़े उसमें रखता है। फिर मून सभी को फोन करके एक जगह पर बुलाता है। उसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि एक क्लब में गाना गा रही है। फिर मून वहाँ उससे मिलने आता है और कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और मैं बड़े शो के ऑडिशन के लिए सबको जमा कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मून उन सबके लिए बस की टिकट्स लाता है। फिर वो सब बस के अंदर आते हैं और मून कहता है हम सब बस में रिहर्सल करेंगे और कल हमारा परफॉर्मेंस है और हमारा शो सबसे अलग होना चाहिए। फिर बस वहाँ से निकलती है और वो बस में गाने की रिहर्सल करते हैं। उसके बाद बस रेड शोर सिटी पहुँच जाती है और उन सबको वो सिटी बहुत प्यारी लगती है। फिर वो सब क्रिस्टल की बिल्डिंग में आते हैं। फिर वहाँ गियर उनसे कहती है बिना अपॉइंटमेंट के आप लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती, तो आप सभी को यहाँ से जाना होगा। फिर वो वहाँ से जाते हैं तभी मून वहाँ एम्प्लॉयज का रूम देखता है और उन सबको उस रूम में लेकर आता है। फिर मून वहाँ एक एलिफेंट की फोटो देखता है जो कि वहाँ का एम्प्लॉय है। फिर मीना वो एलिफेंट बनकर गाड़ी लेकर वहाँ से जाती है और वो सभी उस गाड़ी के साइड में छुपे हुए हैं। फिर वो सब अंदर जाते हैं और लिफ्ट से ऊपर आते हैं। फिर वो एक रूम में आते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं और तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है और जिमी की स्टोरी ऑडिशन ले रहा है। फिर वो सभी की परफॉर्मेंस देखता है लेकिन उसे किसी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती और वो सभी को रिजेक्ट करता है। फिर मून और वो सब स्टेज पे आते हैं। मून कहता है मेरा नाम बस्टर मून है और मैं मून थिएटर से आया हूँ। फिर वो अपना सॉन्ग गाना चालू करते हैं लेकिन क्रिस्टल उन्हें रिजेक्ट कर देता है और कहता है जेरी मुझे बड़े शोज चाहिए और बड़े आइडियाज। फिर अंदर जाते हुए कहता है मेरे पास एक बड़ा आइडिया है जो कि साइफाई है और एलियंस भी उसमें है और उसमें किले केलोवे के गाने भी है। फिर क्रिस्टल कहता है किले केलोवे वो तो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। मून कहता है हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। फिर क्रिस्टल कहता है मैं इसी बड़े आइडिया के बारे में बात कर रहा था और तुम्हारे शो का नाम क्या है? अंतर कहता है हमारे शो का नाम है दुनिया से बाहर। क्रिस्टल का उनका ये आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर सुकी वहाँ आती है और वो वहाँ मून को देखती है। फिर जिमी क्रिस्टल कहता है क्या तुम किले केलोवे को बहुत अच्छे से जानते हो और तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो तो तुम उन्हें शो में भी ला सकते हो। फिर मून कहता है हाँ मैं उन्हें ला सकता हूँ। फिर क्रिस्टल जाते हुए कहता है मैं तुम्हें 3 हफ्ते देता हूँ, इन 3 हफ्तों में तुम्हें पूरी तैयारी करनी है और ये जब से ये यहाँ पर है इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें अच्छा होटल दिलाओ और कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर क्रिस्टल हेलीकॉप्टर से वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब खुश हो जाते हैं। तभी ऐश मून से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया किले केलोवे, की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुमको बता सकती हूँ कि वो बहुत शांत मिजाज के हैं और उनकी वाइफ की डेथ के बाद 15 सालों तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर मून कुरौली से कहता है आपको मेरी मदद करनी होगी किले केलोवे को ढूंढने में, उनका फोन नंबर पता कुछ भी चलेगा। उसके बाद नैना टीवी में देखती है कि क्रिस्टल ने बस्टर मून को सिंगिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया है और वो किले केलोवे को बुलाने वाला है। फिर वो सब क्रिस्टल के खूबसूरत होटल में आते हैं। फिर गंतर कॉन्सेप्ट के लिए मून को अपने आइडियाज बताता है। उसके बाद मून उन सभी काम करने वालों को अपना शो का मैप बताता है और कहता है हमें इस तरीके से डेकोरेट करना है और हमारे शो की स्टार रोशिटा रहेगी। और कहानी कुछ ऐसी है, रोशिटा एक एस्ट्रोनॉट है और वे एक स्पेस एक्सप्लोरर की तलाश में है अपने रोबोट के साथ जो कि गंतर है और वो 4 प्लेनेट के रास्तों में जाते हैं। एक प्लेनेट है प्यार का, एक प्लेनेट है युद्ध का और एक निराशा का और एक खुशियों का और हर एक प्लेनेट का शानदार म्यूजिक है जो कि हमारी टीम परफॉर्म करेगी और हमने अभी तक इसकी एंडिंग नहीं लिखी है और हमारे पास ये सब डेकोरेट करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते है, तो हमें आज से काम शुरू करना होगा। और जो नहीं तो मैं योद्धा बनोगे, शानदार युद्ध
के लिए। फिर मून जोनी को एक जगह लाता है और कहता है तुम्हें सॉन्ग गाते हुए डांस करना है और तुम यहाँ के मशहूर कोरियोग्राफर क्लोज के साथ प्रैक्टिस करोगे। फिर मीना वहाँ आती है और मून से कहती है गंतर ने कहा मुझे एक रोमांटिक सीन करना है और उसमें मुझे किस भी करना होगा और मैं रोमांटिक नहीं हूँ। फिर मून कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे पार्टनर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद गंतर और मून लास्ट की एंडिंग लिखते हैं। तभी वहाँ रोसिता के बच्चे और उसके हस्बैंड आता है। फिर मिस क्रोली कहती है मैंने केलोवे का घर का पत्ता ढूंढ लिया। मून कहता है क्रोली कल सुबह आपको सबसे पहले उनसे मिलो और हमें कार किराए पे लेनी होगी। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो कि डांस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे वो डांस नहीं होता है। फिर मून मीना पास आता है और कहता है तुम आके अपने पार्टनर से मिलो। वो आ गया है, उसका नाम डेरियस है और वो कई अवार्ड जीत चुका है। फिर मीना वहाँ आके उससे मिलती है। फिर वो दोनों अपने सॉन्ग की रिहर्सल करते हैं लेकिन मीना उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहती है। उसके बाद हम मिस क्रोली को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से जा रही है और वो केलोवे के घर के बाहर आ जाती है। फिर वो घर के अंदर आती है तभी वहाँ अलार्म बजने लगते हैं और तभी वहाँ केलोवे बाइक लेकर आते हैं और अंगों से क्रोली पे हमला करते हैं। फिर क्रोली वहाँ से भागती है और उनकी आंख वहाँ गिर जाती है और वो अपनी कार लेकर जल्दी से वहाँ से भागती है। फिर हम मून को देखते हैं जो क्रोली को कॉल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रही है। फिर जिम्मी क्रिस्टल वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम्हारे सेट के डिजाइन बहुत अच्छे हैं और ये मेरी बेटी पोर्शा है और ये भी केलोवे से मिलना चाहती है, ये भी उनकी बहुत बड़ी फैन है। फिर पोर्शा उस सेट को देखती है और उसे साईफाई शो बहुत पसंद है। उसके बाद मून रिहर्सल चालू करता है और रोसिता को सिंगिंग करते हुए उस जगह से जंप करना है। फिर रोसिता सिंगिंग करते हुए आगे आती है तभी वो नीचे देखती है और उसे नीचे देखकर डर लगता है। फिर रोसिता मून से कहती है मैं ये नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ऊंचाई से कूद पाऊंगी। फिर पोर्शा ऊपर आती है और उसे डर नहीं लगता तो वो बेल्ट लगा के वहाँ से छलांग मारती है। फिर पोर्शे झूलते हुए गाना गाती है। फिर पोर्शे नीचे आकर कहती है ये पिग डरी हुई है और ये कभी भी छलांग नहीं लगा पाएगी बट मैं लगा सकती हूँ, मैं छोटी भी हूँ डरती भी नहीं। पर मून कहता है मैं आपको रोसिता की जगह नहीं दे सकता। फिर क्रिस्टल मून से बात करता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी शो के लायक नहीं है और तुम्हें मुझे खुश करने का सिर्फ एक मौका मिला है तो तुम ये गवा नहीं सकते और तुम्हारे सेट बहुत प्यारा है, इसे काम करते रहो। फिर मून रोसिता पास आके कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पार्ट लिख दूंगा। उसके बाद हम मिस क्रोली को देखते हैं जो कि कार को तोड़ फोड़ कर होटल में लाती है। फिर हम जॉनी देखते हैं जो अपनी डांस क्लास आता है और क्लॉस उससे कहता है चलो अभी पता चलता है कि तुमने कितना सीखा है। फिर वो एक टाइगर को जॉनी के साथ डांस फाइट करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जॉनी बार बार गिर जाता है। फिर जॉनी बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी है और वहाँ नुशी नाम के लड़की बहुत ही खतरनाक डांस कर रही है। फिर उसका डांस खत्म होता है और जॉनी उसके पास आके कहता है वाह क्या डांस था। फिर जॉनी नौशी को एक कैफे में लाता है और कहता है अगर तुम मुझे तुम्हारी तरह थोड़ा सा भी डांस सिखा दोगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी। फिर नौशी कहती है अगर तुम्हारा इतना बड़ा शो है तो तुम्हारे पास कोरियोग्राफर क्यों नहीं है। जॉनी कहता है कोरियोग्राफर है लेकिन वो बहुत सख्त और खड़ूस है। फिर नौशी कहती है लेकिन मैं तुम पे यकीन कैसे कर सकती हूँ, तुम तो एक अनजान आदमी हो। जॉनी कहता है मेरे पे यकीन करना ही होगा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर जॉनी वहाँ सॉन्ग गाता है। फिर नौशी उसे डांस सिखाने के लिए मान जाती है। उसके बाद जॉनी नौशी को क्लोज पास लाता है और सब कुछ बताता है। फिर क्लोज कहता है तुम्हें क्या लगता है कोई सड़क छाप डांसर तुम्हें डांस सिखा सकती है। नौशी कहती है मैं इसे 2 दिन में अच्छा डांस सिखा सकती हूँ। फिर क्लोज कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी टोपी खा जाऊंगा। उसके बाद हम मिस क्रोली को देखते हैं जो मून पास आती है और कहती है आप वहाँ कभी मत जाना, वो शेर बहुत खतरनाक है और बहुत डरावना भी। फिर मून रोसिता को एलियन बनाता है और उसका परफॉर्मेंस देखता है। फिर पोर्शा वहाँ आती है लेकिन वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रही है। फिर सुकी वहाँ आती है और मून से कहती है मिस्टर क्रिस्टल तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर मून क्रिस्टल के ऑफिस में आता है। फिर क्रिस्टल मून से कहता है और केलोवे कब तक आ रहे हैं और तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो। और हमारी टीम ने केलोवे के वकील से बात करी है और उनने तुम्हारे शो का और तुम्हारा कभी नाम भी नहीं सुना है और तुमने मुझसे झूठ बोला। आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। अगर मेरी बेटी तुम्हारे शो में नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देता। अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो अगले हफ्ते तक केलोवे को यहाँ लेकर आओ। फिर मून कहता है मैं उन्हें लेकर आऊंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर मून क्रोली सबसे कहता है मुझे अभी कभी केलोवे के पास जाना होगा। फिर ऐश कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। फिर मून मिस क्रोली से कहता है मैं जब तक नहीं आता तब तक आप मेरी जगह लेगी। उसके बाद हम ऐश और मून को देखते हैं जो केलोवे के घर के बाहर आ जाते हैं। फिर ऐश वहाँ केलोवे के देखती है जो अपनी बाइक सुधार रहा है। फिर वो दोनों गेट को छूते हैं और उन्हें करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हम मीना और डेरियस को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मीना डांस अच्छे से नहीं कर पाती है तो बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक एलिफेंट मीना के पास आता है और कहता है क्या आप आइसक्रीम खाना चाहोगी मैम, और ये आइसक्रीम आपके लिए मुफ्त है और मैं आइसक्रीम खुद बनाता हूँ, आपको कभी टाइम मिले तो यहाँ आइएगा। फिर मीना शर्मा कर अंदर आ जाती है। उसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो मून को उठाती है। ऐश कहती है हम किले के घर पे है। मून कहता है क्या तुमने उनसे बात करी। फिर वहाँ बैठे रहते और कहते हैं मैं कभी भी किसी भी शो में नहीं परफॉर्म करूंगा।
फिर मून कहता है क्ले आपको नहीं पता कि आप हमारे शो के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। फिर केलोवे कहता है ये तुम्हारे दोस्त मेरे घर के बाहर भूल गई थी और तुम दोनों सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना। उसके बाद हम नोसी और जॉनी को देखते हैं। नोसी जॉनी को डांस सिखा रही है। फिर जॉनी डांस सीख जाता है और वो उस टाइगर को भी हरा देता है। फिर नोसी क्लोज से कहती है आपने कहा था ना मैंने इसे डांस सिखा देता, आप अपनी टॉपिक खाओगे तो लो इसे खाओ। फिर हम मून और ऐश को देखते हैं जो केलोवे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐश कहती है ये सब आपकी वाइफ की गुजर जाने की वजह से हो रहा है ना, इसलिए आप गाना नहीं चाहते और मैं जानती हूँ कि आपने कई गाने अपनी वाइफ के लिए लिखे थे और आपकी वाइफ इस हालत में आपको देखती तो उन्हें अच्छा लगता क्या, आप सब कुछ छोड़ के दुनिया से दूर आ गए हो। फिर किले कहता है ऐसी बात नहीं है, अब मैं पहले जैसा रॉक स्टार नहीं रहा। फिर ऐश कहती है किले आपका रॉक स्टार अभी भी जिंदा है, बस आपको उसे गा के जगाने की जरूरत है और आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर किले कहता है मुझे तुम लोग परेशान मत करो, मैंने 15 सालों तक अपने खुद का एक भी गाना नहीं सुना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐश मून से कहती है वो थोड़ा अकड़ू है लेकिन वो मान जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं कुछ वक्त उनके साथ यहीं रहना चाहती हूँ। फिर मून वापिस सेट पे आ जाता है और क्रोले के उनकी आग देता है। फिर मून उनसे कहता है ऐश उन्हें यहाँ बनाकर ला सकती है और कल हमारी पहली रिहर्सल होगी तो सबको तैयार कर दो। उसके बाद मून का सेट तैयार हो जाता है और वो सब रिहर्सल करते हैं। फिर पोर्शा अपने एंट्री लेती है लेकिन वो अपने डायलॉग सही तरीके से नहीं बोल पाती है। फिर मून उससे बात करता है और कहता है पोर्शा मुझे पता है कि ये शो बहुत बड़ा है और मुझे इसे और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे, जिसे तुम्हारा लीड रोल वापिस रोसिटा को देना होगा। ये सुनकर पोर्शा कहती है क्या तुम मुझे निकाल रहे हो, और अब ये बात सीधे मेरे डैड तक पहुंचेगी और अब समझ आया तुम सब मुझसे नफरत करते हो। पोर्शा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। फिर वर्षा क्रिस्टल के पास आके रोने लगती है। फिर क्रिस्टल गुस्से में कहता है उसने ऐसा कैसे किया, अब पूरी दुनिया को लगता है कि मेरी बेटी में कोई टैलेंट नहीं है और मून को मेरे पास बुलाओ। उसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि अपना सॉन्ग गा रही है। तभी केलोवे उनके पास आके बैठ जाते हैं। फिर हम मून को देखते हैं जो कि क्रिस्टल के ऑफिस तरफ आ रहा है। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि ऐश का है और ऐश कहती है एक खुशखबरी है, केलोवे मान गए और हम अभी बाइक से थिएटर की तरफ आ रहे हैं। फिर मून अंदर ऑफिस में आता है, क्रिस्टल से कहता है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, पिले केलोवे किसी वक्त यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। फिर क्रिस्टल गुस्से से कहता है तुमने पोर्शा को कैसे निकाला। फिर क्रिस्टल मून को बालकनी के बाहर लटका देता है और कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे से पिद्दे को अपनी बेइज्जती करने दूंगा। फिर क्रिस्टल मून को फेंकने वाला होता है तभी उसका मैनेजर जेरी वहाँ आता है और कहता है सर आपको अभी एक लाइव टीवी शो में हाजिर होना है। फिर क्रिस्टल मून को रूम में बंद कर वहाँ से जाता है। उसके बाद सुकी वहाँ आके वो गेट खोलती है और वो कहती है तुम्हें शहर को छोड़ के जाना होगा और कभी यहाँ वापिस मत आना, और मैंने तुमसे कहा था तुम इस जगह के लिए नहीं हो और अब तुम जल्दी यहाँ से भागो। फिर मून भागते हुए मिस क्रॉली को कॉल करता है और कहता है सबके सब अभी यहाँ से बाहर निकलो। फिर हम चेरी को देखते हैं क्रिस्टल के ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि मून वहाँ से भाग गया है और ये बात क्रिस्टल को कहता है। फिर क्रिस्टल अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है मून भाग गया है, जल्दी उसे पकड़ के लाओ। फिर क्रिस्टल अपने शो में आता है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि अपने जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ उसका गेट बजता है और वो अपने बैग में छुप जाता है, पर वो ऐश और क्ले रहते हैं। फिर ऐश मून को बैग से बाहर निकालती है। फिर सभी लोग उस रूम में आते हैं और मून सभी को वो बात बताता है। फिर केलोवे कहते हैं तुम लोग यहाँ छुपने और पीठ दिखा कर भागने के लिए आए थे। मून कहता है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केलोवे कहते हैं इन बीते हुए दिनों में मेरी सोच कुछ ऐसी थी, फिर अब समझ में आया कि और भी रास्ते होते हैं, पर ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर मून कहता है क्ले ने बिल्कुल सही कहा और हम हमारे सपनों और हमारी उम्मीद को उसे चुराने नहीं दे सकते और हमें एक रात थिएटर के अंदर जाके उसके पीठ पीछे ये शो करना होगा। फिर क्रिस्टल के बॉडीगार्ड वहाँ के गेट को जोर से ठोकते हैं। उसके बाद वो सब खिड़की से छलांग लगाते हैं और पानी के थ्रू वहाँ से जाते हैं। फिर क्रिस्टल का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। फिर वो सब छुप के क्रिस्टल के थिएटर में आते हैं और मून रोसिटा को लीड रोल देता है। फिर मिस क्रॉली पोर्शा को उस जगह लेकर आती है। फिर पोर्शा कहती है मुझे लगता है कि मैंने उस बात को कुछ ज्यादा ही बतंगर बना दिया और हम यहाँ छुप के काम नहीं कर सकते, डेट को कभी पता चल सकता है और हम सुरक्षित नहीं है। फिर जॉनी कहता है मिस्टर मून एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर जॉनी अपने डैड को फोन लगाकर ये सब बताता है। फिर उसके डैड और उसके साथी उनकी मदद करने निकलते हैं। उसके बाद वो सब शो के लिए तैयार होते हैं। फिर मून सभी की टीवी में आकर उस शो के बारे में बताता है और सबको फ्री में इनवाइट करता है और हमारे शो में केलोवे भी है, उसका ये वीडियो जेरी देख लेता है। फिर सभी शो में आके बैठते हैं। फिर जॉनी के डैडी वहाँ आते हैं, उससे मिलते हैं। फिर जेरी क्रिस्टल को कहता है वो मून हमारे थिएटर में है और वो अपना शो चालू कर रहा है। फिर वो सब परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उनका दुनिया से बाहर शो चालू होता है। फिर हम रोसिटा को देखते हैं जो कि स्पेस में घूमती है और उसे एक स्पेस एक्सप्लोरर की जरूरत है और उसके साथ उसका रोबोट गंतर भी है और रोसिटा को 4 प्लेनेट से होते हुए जाना है। फिर रोसिटा पहले प्लेनेट में आती है जो कि युद्ध का प्लेनेट है और वो जॉनी का प्लेनेट है। जॉनी वहाँ अपना सॉन्ग आता है। फिर जॉनी नोसी का सिखा हुआ डांस भी वहाँ करता है। फिर क्लोज उस टाइगर कॉस्ट्यूम पहनकर जॉनी से डांस फाइट करने आता है। फिर वो दोनों लड़ते हैं और क्लोज जॉनी को गिरा देता है और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना ये तुम्हारे बस का नहीं है। फिर जॉनी को गुस्सा आता है और वो डांस फाइट करके क्लोज को मारता है और उसका
परफॉर्मेंस सभी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। फिर क्रिस्टल वहाँ पहुँच जाता है और जॉनी का डेट के फ्रेंड उसे आते देख लेता है। उसके बाद रोसिटा दूसरे प्लेनेट पे आती है जो कि पोर्शा का प्लेनेट है। फिर पोर्शा एलियन बनके वहाँ आती है और अपना गाना गाती है और हम जॉनी के डेट को देखते हैं जो कि क्रिस्टल को अंदर जाने से रोक रहे हैं। फिर वो उनके बॉडीगार्ड से लड़ता है और क्रिस्टल छुप के अंदर आ जाता है और वो देखता है उसकी बेटी पोर्शा वहाँ परफॉर्म कर रही है। फिर मून वहाँ आके क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है और उस जगह में उसे बंद कर देता है। फिर पोर्शा का शो खत्म होता है और अगली बारी मीना और डेरियस की है। फिर मीना उस एलिवेंट पे वहाँ बैठा हुआ दिखती है और वो डेरियस के अंदर उसे इमेजिन करती है। फिर मीना डेरियस के साथ परफॉर्म करती है और अपना सॉन्ग गाती है। फिर जॉनी के डैड और उनके साथी उन सभी बॉडीगार्ड को मार गिराते हैं। फिर मीना और डेरियस का डांस खत्म होता है। फिर हम जेरी को देखते हैं जो क्रिस्टल को उस जगह से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रोसिटा की परफॉर्मेंस आती है और वो सॉन्ग गाते हुए आगे जाती है, लेकिन उसे वापस नीचे देखकर डर लगता है। फिर हम क्रिस्टल को देखते हैं जो मून को उठाकर ऊपर लाता है और मून को वहाँ से फेंक देता है। फिर रोसिटा मून को गिरते हुए देखती है और वो वहाँ से छलांग लगाकर मून को बचा लेती है। फिर गंतरी वहाँ से जंप करता है और वो दोनों अपना सॉन्ग गाते हैं। फिर उन दोनों का परफॉर्मेंस खत्म होता है। उसके बाद अगला परफॉर्मेंस ऐश और क्ले का है। फिर क्ले ये करने का नर्वस रहता है। ऐश कहती है कुछ नहीं होगा, आप ये कर सकते हो। फिर ऐश और क्ले बाहर आकर अपना सॉन्ग गाते हैं। फिर रोसिता का मिशन सक्सेसफुल रहता है और वो उन्हें लेकर जाती है और क्रिस्टल को जॉनी के डैड ने पकड़ के रखा है। उसके बाद मून और सभी स्टेज पे आते हैं और ऑडियंस को उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। फिर क्रिस्टल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद वो सभी बस से वो शहर छोड़ के जा रहे हैं और पोर्शा भी उनके साथ है। फिर सुकी वहाँ आती है और उनसे कहती है मैजिस्टा को आपका शो बहुत अच्छा लगा है तो वो अपना थिएटर मून तुम्हें दे रहे हैं। फिर नीना वहाँ आती है और उनका शो हाउसफुल है। उसके बाद उनका शो चालू होता है और ये मूवी हो जाती है यहीं पे दी एंड। तो गाइस आपको सिंग 2 मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।